डिप्टी कमिश्नर परिवहन रहे हैं ना, मैं उनसे अनुरोध करता हूं को आए और अपने 2 शब्द कहें। समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी कई वक्ता हैं। बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जी की शहादत दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित आदरणीय बंधुओं तथा सभागार में उपस्थित हम लोग एकत्र हुए हैं बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर। आखिर वे कौन से कारण थे कि हम जगदेव प्रसाद जी को इतना महिमामंडित कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने भारत की सामाजिक व्यवस्था का बहुत ही गूढ़ अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि यहाँ 90% शोषित लोग हैं और 10% लोग सारी मलाई खाए चले जा रहे हैं। इससे पहले एक संसोपा पार्टी हुआ करती थी, उसका नारा था कि संसोपा ने बाधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। केवल वो पिछड़ों की बात किया करते थे, किंतु बाबू जगदेव प्रसाद जी ने उससे भी आगे बढ़ करके जितने शोषित लोग थे सबकी बात की। उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। किंतु आखिर वे कारण क्या है कि हम इतना होते हुए भी भीख मांगने की स्थिति में हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम 54% पिछड़े हैं, 22.5% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। इतना होने के बावजूद भी हम उन 10% या 15% लोगों से अपनी भलाई के लिए भीख मांगते हैं, जबकि अगर हम गांठ बांध लें तो हम सत्ता के मालिक हो सकते हैं। आखिर वे कारण क्या है? कारण यह है कि हमको 54% को 27% मिला और 27% को भी इतने टुकड़ों में बांट दिया गया कि हम कहीं 2% हैं, कहीं 4% हैं, कहीं 6% हैं, कहीं 8% हैं। और जहां आरक्षण में बांटने की बात आती है, हम अपनों को देखना शुरू कर देते हैं। जब हम अपनों को देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी एकता खंडित हो जाती है। तो आखिर हम कब जगेंगे? हम जो देने वाले बन सकते हैं आज याचक की स्थिति में हैं। हम याचना जिससे कर रहे हैं वो हमें क्यों देगा? क्योंकि हमारी लड़ाई उससे ही है। जिससे लड़ाई है उससे अगर हम भीख मांगेंगे तो हमें भीख नहीं देगा, हमको छीनना पड़ेगा। और जब तक हम छीनेंगे नहीं तब तक हमको वो देने वाले नहीं हैं। कहीं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कहीं कार्यकारी आदेश के माध्यम से हमारे हितों पे वो डाका डाल रहे हैं। आखिर वो आज कौन से कारण है कि कोई भी प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में शोषित वर्ग से नहीं है? क्या हम इस लायक नहीं हैं? क्या हम राजा नहीं थे? क्या हम देश की शासन सत्ता में भागीदारी नहीं किए थे? लेकिन जो 15% लोग हैं इस तरह मिल बांट लिए हैं कि वो शासक बन गए और हम 85% या 90% लोग याचक की स्थिति में आ गए। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो
कि नीति अंग्रेजों की थी। अंग्रेज चले गए, किंतु उनकी नीति ज्यों की त्यों बनी रही। देश आजाद हुआ, अपना संविधान बना, लेकिन संविधान बना, संविधान जिस भावना से बना वो कभी लागू नहीं किया गया। कहा गया कि जातिवाद को बढ़ाने वाला कोई काम नहीं किया जाएगा, लेकिन व्यवहार में क्या हुआ? व्यवहार में टिकट जाति को देख के दी जाने लगी, तो ये ज्यादा मजबूत हो गया। भारत देश में जो धर्म की डोर है, जाति की डोर है, ये मजबूत है। धर्म की डोर कमजोर होते हुए भी सबको बांधे हुए है, और जाति की डोर मजबूत होते हुए भी 2%, 4%, 6%, 8% में बट के रह गई है। तो हम मजबूत कब हो सकते हैं? ये तो केवल कल्पना की बातें हैं कि हम 80% होते हुए भी, 90% होते हुए भी याचना कर रहे हैं। तो हमको आज शहादत दिवस पे याचना नहीं, अब रण होगा कि नीति अपनानी पड़ेगी। याचना से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आर्थिक आधार पे आरक्षण संविधान में कहीं लिखा नहीं है।